हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असम जीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। कौन से रीजन में? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में पाई जाने वाली सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सेकेंडरी ग्रोथ हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट की थी, जिसके लिए हमने ये कहा कि डाइकोट स्टेम जो होता है उसमें दो रीजन्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। वो दो रीजन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इंट्रास्टीलर रीजन, सेकेंड है एक्स्ट्रास्टीलर रीजन। इंट्रास्टीलर रीजन कहने का मतलब क्या हुआ? इंट्रास्टीलर रीजन कहने का मतलब ये हुआ कि वैस्कुलर बंडल वाले पार्ट के अंदर या स्टीलर रीजन के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम कह देंगे इंट्रास्टीलर वैस्कुलर इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। क्या? इंट्रास्टीलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को हम क्या कर रहे हैं? इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। कहाँ पे हो रही थी ये इनसाइड द स्टील वैस्कुलर बंडल्स के अंदर हो रही थी। क्या बना था? वैस्कुलर कैम्बियम बना था। क्या बना था? वैस्कुलर कैम्बियम बना था। यहाँ पर एक कंप्लीट कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हुआ था। कहाँ पे? इस एरिया के अंदर एक कंप्लीट कैम्बियल रिंग बनी थी। यहाँ पे क्या बनी थी? कंप्लीट कैम्बियल रिंग बनी थी। ये कैम्बियल रिंग क्या बना रही थी? कैम्बियल रिंग, यहाँ जो कैम्बियल रिंग बनी थी वो क्या कर रही थी? ये कंप्लीट कैम्बियल रिंग जो थी ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कर रही थी और नीचे की तरफ जाइलम की तरफ क्या बना रही थी? सेकेंडरी जाइलम को बना रही थी। जिससे होता क्या था? जिससे हो ये रहा था कि इस एरिया के अंदर जो सेकेंडरी फ्लोएम बना था उसने प्राइमरी फ्लोएम को ऊपर की तरफ पुश कर दिया था और नीचे जो सेकेंडरी जाइलम बना है उसने इस प्राइमरी जाइलम को सेंटर में पिथ की तरफ पुश कर दिया था। ये बात किस में की थी हमने? ये कंप्लीट बात हमने इंट्रास्टीलर रीजन के अंदर कवर कर ली है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रास्टीलर रीजन के अंदर पाई जाने वाली सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। एक्स्ट्रास्टीलर रीजन के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसे हम कॉर्टिकल रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिकल रीजन वाली सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। कॉर्टिकल रीजन सेकेंडरी ग्रोथ क्यों कहा? क्योंकि एक्स्ट्रा स्टीलर कहने का मतलब ये कि आउटसाइड द स्टील, स्टील के रीजन के बाहर की तरफ हो रही है, एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ ये सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा स्टीलर कहा। कॉर्टिकल स्टील क्यों कहा? कॉर्टिकल रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को हम कॉर्टिकल सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से क्यों जान रहे हैं? कॉर्टिकल सेकेंडरी ग्रोथ कहने का मतलब ये हुआ किस रीजन के अंदर होगी ये इस कॉर्टेक्स को जो हमने बनाया है, इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसलिए इसको हमने कह दिया कॉर्टिकल रीजन में पाई जाने वाली सेकेंडरी ग्रोथ। और एक्स्ट्रा स्टीलर क्यों कहा? एक्स्ट्रा स्टीलर इसलिए क्योंकि स्टील के बाहर की तरफ हो रही है, इसलिए एक्स्ट्रा स्टीलर। कॉर्टिकल रीजन क्यों कहा? कॉर्टिकल रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ है, इसलिए कॉर्टिकल रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ क्यों? क्योंकि कॉर्टेक्स रीजन के अंदर हो रही है। आज हम देखेंगे कि ये जो कॉर्टिकल रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है या फिर एक्स्ट्रास्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ जो हो रही है वो होती कैसी है। यहाँ हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर का डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, जिसमें सबसे ऊपर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, उसके बाद में एंडोडर्मिस, सेमील्यूनर पेरिसाइकल पेचेस, फिर मेडुलरी रेज, पिथ, वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम को हमने ड्रॉ किया है। हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रास्टीलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ। एक्स्ट्रास्टीलर रीजन कॉर्टेक्स के अंदर होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ को हम क्या कर रहे हैं? कॉर्टिकल रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ या फिर एक्स्ट्रास्टीलर रीजन होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ। इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर एक कॉर्टिकल लेयर जो होगी, कॉर्टेक्स की सेल्स कैसी होती है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कॉर्टेक्स की सेल्स होती कैसी है? पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है। पैरेन्काइमेटस सेल्स कहने का मतलब क्या हुआ? पैरेन्काइमेटस सेल्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कॉर्टेक्स है इन पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है, पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती है। इन सेल्स के अंदर डिवीज़न की कैपेसिटी या डिवीज़न की एबिलिटी नहीं होती। किनके अंदर? ये कॉर्टेक्स रीजन की जो सेल्स हैं इनके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स से बनी हुई है, इनके अंदर डिवीज़न की एबिलिटी नहीं होती है। इनमें से कोई एक कॉर्टिकल लेयर की सेल्स जो होगी वो डी डिफरेंशिएशन करेगी। क्या करेगी? मान लेते हैं हम कि ये कॉर्टिकल लेयर जो है, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये क्या करेगी? ये डी डिफरेंशिएशन करेगी।
डी डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरिस्टेमेटिक कॉर्टेक्स सेल्स जो होगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये मेरिस्टेमेटिक कॉर्टेक्स सेल्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये जिसको हमने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, मे बी ये आपको ना दिखाई दे रहा हो, इसे हम ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं ये कॉर्टिकल लेयर डी डिफरेंशिएशन करेगा। क्या करेगा? ये रीजन क्या करेगा? ये करेगा डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या है? डी डिफरेंशिएशन कहने का मतलब ये है कि ये जो सेल्स हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स से कन्वर्ट होकर किस में बदल जाएगी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। कौन से सेल्स में? ये सेल्स जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स से कन्वर्ट होकर मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन से सेल्स में? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बदल जाएगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन सी सेल्स होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है उनके अंदर क्या होता है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिवीज़न की एबिलिटी होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है ये डिवीज़न की एबिलिटी दर्शाती है। क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या है? ये पर जिस कॉर्टिकल लेयर को हमने हाईलाइट किया है इसकी पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गई। जिससे हुआ क्या? जिससे हुआ ये कि इनके पास में डिवीज़न की एबिलिटी आ गई। ये जो लेयर है अब फर्दर क्या करेगी? अब ये डिवीज़न कर सकती है। इस लेयर को हम यहाँ बनाएं। हमने कहा क्या है? हमने ये कहा कि कॉर्टेक्स के रीजन में कोई एक लेयर जो होगी डी डिफरेंशिएशन करेगी। डी डिफरेंशिएशन करने की वजह से होगा क्या? डी डिफरेंशिएशन करने की वजह से ये जो सेल्स है पैरेन्काइमेटस सेल्स से मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है उनके अंदर क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिवीज़न की एबिलिटी होती है। ये सेल हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। इनमें क्या हुआ है? डी डिफरेंशिएशन हुआ है जिसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हुई। अब इनके पास में डिवीज़न करने की एबिलिटी प्रेजेंट है। ये सेल्स डिवाइड करेगी, डिवाइड करके फर्दर सेकेंडरी कॉर्टेक्स को कॉर्क को फॉर्मेशन करने का काम करेगी। इस सेल को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बैंड हमने बनाया है इसे हम क्या कर रहे हैं? इसे हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। जब हमने डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंड स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने ये कहा था कि इंट्रास्टीलर रीजन के अंदर वेस्क्यूलर कैम्बियम बनेगा और एक्स्ट्रास्टीलर रीजन के अंदर कॉर्क कैम्बियम बनेगा। ये कॉर्क कैम्बियम जो है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन हुआ क्यों? कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन ऐसे हुआ कि कॉर्टेक्स की एक लेयर जो है वो डी डिफरेंशिएशन करके किस में कन्वर्ट होगी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गई। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है इनके पास में डिवीज़न करने की एबिलिटी होती है। ये कॉर्क कैम्बियम यहाँ पे केवल हमें इतने पार्ट में दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट रिंग के फॉर्म में होगा। कंप्लीट रिंग की फॉर्म में कहने का मतलब क्या है? यदि हम इसका एक टीएस बनाएं, इस डायग्राम का हम टीएस बनाएं तो हम क्या देखेंगे? ये क्या है? ब्लू कलर से हमने क्या बनाई है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को मैं एपी लिख रही हूँ। एपिडर्मिस अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा? अंदर की तरफ प्रेजेंट है वेस्क्यूलर बंडल्स। एंडोडर्मिस। ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है जनरल कॉर्टेक्स पार्ट। क्या हुआ यहाँ पे? जनरल कॉर्टेक्स की एक लेयर जो है किसमें कन्वर्ट हो गई? मेरिस्टेमेटिक बैंड के अंदर कन्वर्ट हो गई। इस मेरिस्टेमेटिक बैंड को हमने क्या कहा? इस मेरिस्टेमेटिक बैंड को हमने कॉर्क कैम्बियम कहा। कहाँ पे? ये जो हम ब्लैक कलर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल, ये क्या है? ये है कॉर्क कैम्बियम। कहाँ बना?
एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट क्या है, यहाँ ये हाइपोडर्मिस रीजन, कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन के अंदर एक लेयर किस में कन्वर्ट हो गई, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ये एक लेयर जो है कॉर्क कैम्बियम में कन्वर्ट हो गई। कॉर्क कैम्बियम की सेल्स कैसी होती है, कॉर्क कैम्बियम की सेल्स जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। ये कॉर्क कैम्बियम की सेल्स जो होगी फर्दर डिवीज़न करेगी, क्या करेगी, कॉर्क कैम्बियम की सेल्स, यहाँ बनाए हम कॉर्क कैम्बियम की सेल्स, ये कॉर्क कैम्बियम की सेल्स क्या करेगी, कॉर्क कैम्बियम जो है वो डिवीज़न शो करेगा। ये सेल्स डिवाइड होगी, ऊपर की तरफ भी इन सेल्स का डिवीज़न होगा और नीचे की तरफ भी, पेरिफेरी की तरफ भी डिवीज़न होगा और सेंटर की तरफ में भी इनका डिवीज़न होगा। पेरिफेरी की तरफ माने तो क्या हुआ, ये सेल्स क्या कर रही है, ये सेल्स कर रही है डिवीज़न। ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया है कॉर्क कैम्बियम। ये सेल्स क्या कर रही है, सेल्स कर रही है डिवीज़न, जिससे क्या बन रहा है, जिससे बनेगा कॉर्क। मेरिस्टेम पर पैरेनकाइमेटस सेल्स है, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। कॉर्क कैम्बियम की सेल्स डिवाइड होगी, डिवाइड होकर क्या बना रही है, डिवाइड होकर ऊपर की तरफ ये पैरेनकाइमेटस सेल्स बनाती है। किसको बना रही है, ये बना रही है पैरेनकाइमेटस सेल्स। ये पैरेनकाइमेटस सेल्स फॉर्म होने के बाद में क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स किसकी, कॉर्क कैम्बियम की मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीज़न हुआ। डिवीज़न अपर डायरेक्शन में जो डिवीज़न हो रहा है वो क्या बना रही है, कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स बना रही है। ये कंप्लीट पैरेनकाइमेटस सेल्स बनने के बाद में होगा क्या, पैरेनकाइमेटस सेल्स बनने के बाद में से इनमें से कुछ सेल्स जो होगी उनके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा। किसका, इनमें से कुछ सेल्स के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाएगा। ये जो हम ब्लैक कलर से बना रहे हैं ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इन सेल्स के अंदर क्या हुआ है, इन सेल्स के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ है। सुबेरिन क्या है, सुबेरिन जो होता है वो वाटर गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल होता है। वाटर गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल कहने का मतलब क्या हुआ, इम्परमिएबल कहने का मतलब ये हुआ कि ये पानी को, गैसेस एक्सचेंज को बाहर की तरफ, जो इधर हाइपोडर्मिस की सेल्स प्रेजेंट होगी, ये सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है हाइपोडर्मिस की, एपिडर्मिस की, इनके पास में मिनरल्स का, वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पे किसका डिपोजिशन हुआ है, सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ है। ये सुबेरिन जो होता है वाटर के लिए, गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल होता है। क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, जिसकी वजह से इन सेल्स के पास में जो वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, इनके पास में वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये सेल्स जो होगी, ऊपर सेल्स जो होगी हाइपोडर्मिस की, एपिडर्मिस की, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, डेड होने लगेगी। कुछ सेल्स में हमने क्या कहा, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। यहाँ पे भी हम बना लेते हैं, ये क्या हो रहा है, ये सुबेरिन का डिपोजिशन हो रहा है। कौन सी सेल्स में हुआ सुबेरिन का डिपोजिशन, कॉर्क कैम्बियम से जो ऊपर पैरेनकाइमेटस सेल्स बनी, इन पैरेनकाइमेटस सेल्स में से कुछ सेल्स के अंदर क्या हो गया, इन पैरेनकाइमेटस सेल्स में से कुछ सेल्स के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया। ये जो सुबेरिनाइज्ड सेल्स हैं, ये जो पर्टिकुलर सुबेरिनाइज्ड सेल्स हैं, ये वाटर एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगी, इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल कहने का मतलब ये हुआ कि ये गैसेस मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज नहीं होने देगी। वाटर को बाहर की तरफ प्रेजेंट हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस की जो सेल्स होगी, वहाँ पे पानी का, न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी। ये जो ऊपर कॉर्क कैम्बियम से ऊपर जो सेल्स बनी हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉर्क। क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉर्क। ये ऊपर जो हमने ब्लू कलर से बनाया है, क्या है ये जो सेल्स बनी पैरेनकाइमेटस सेल्स की, इन्हें हम कह रहे हैं कॉर्क। ये मेरिस्टेमेटिक बैंड क्या कहला रहा था, कॉर्क कैम्बियम।
कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम जो है अपर डायरेक्शन में तो हमने देखा कि डिवीज़न करके बना रहा है कॉर्क को, जिनमें से कुछ सेल्स सुबरेनाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से ऊपर प्रेजेंट सेल्स जो होगी वो धीरे धीरे डेड होने लगेगी। नीचे की तरफ में भी इनमें क्या देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ भी इनके अंदर डिवीज़न देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ ये कॉर्क कैम्बियम जो हमने यहाँ बनाया है, ये कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा, ये कॉर्क कैम्बियम जो है वो अपर डायरेक्शन में एंड लोअर डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, डिवीज़न शो करेगा। अपर डायरेक्शन में डिवीज़न से इसने बना लिया कॉर्क को, और नीचे की तरफ सेंटर की तरफ, पिथ की तरफ डिवीज़न करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फॉर्मेशन करेगा। कॉर्क कैम्बियम से हुआ क्या, हमने कहा कि इसमें डिवीज़न होके पैरेन्काइमेटस सेल्स बनेगी। ये हम ब्लू कलर से बना दे रहे हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स। किसकी वजह से बन रही है, ये कॉर्क कैम्बियम में होने वाले डिवीज़न की वजह से क्या बन रही है, कॉर्क कैम्बियम में डिवीज़न की वजह से बन रही है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स। इन पैरेन्काइमेटस सेल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्यों कहा, क्योंकि प्राइमरी कॉर्टेक्स तो ऑलरेडी ही प्रेजेंट है, जिसको हमने कॉर्टेक्स कहा, ये तो प्राइमरी कॉर्टेक्स है। लेटरल फॉर्म होने वाली, बाद में बनने वाली ये जो कॉर्टेक्स है, इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम कर रहे हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हुआ किससे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कॉर्क कैम्बियम में डिवीज़न होने की वजह से हुआ। ये क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। लेबल कर लेते हैं, हमने क्या बनाया, हमने बनाया है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या क्या देखा हमने, क्या क्या हुआ है, हमने कहा कि सेकेंडरी ग्रोथ जब स्टार्ट होगी एक्स्ट्रासेल्युलर रीजन के अंदर, तो कॉर्टेक्स की एक लेयर जो होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कैसे कन्वर्ट हुई, डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू ये लेयर जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गई। इस मेरिस्टेमेटिक सेल्स को या इस मेरिस्टेमेटिक बैंड को हम क्या कर रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं कॉर्क कैम्बियम। प्रेजेंट कहाँ है, ये एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है उसके नीचे प्रेजेंट कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है, और ये एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करेगी। कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन कैसे, यहाँ पे तो हमने केवल हाफ पार्ट बनाया है, 1/4 पार्ट बनाया है। कंप्लीट रिंग की फॉर्म में होता है प्लांट का स्टेम, कंप्लीट रिंग की फॉर्म में है, तो ऐसा नहीं है कि केवल इतने से बैंड के अंदर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स कन्वर्ट होगी। कॉर्टेक्स की इस लेयर के हर एक पार्ट के अंदर ये पैरेन्काइमेटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डी डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, और ये क्या बना लेगी, कॉर्क कैम्बियम बना लेगी। इस मेरिस्टेमेटिक बैंड को हम क्या कर रहे हैं, इस मेरिस्टेमेटिक बैंड को हम बोल रहे हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो होता है उसके पास में डिवीज़न की एबिलिटी होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए हमने क्या कहा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है आगे फर्दर डिवीज़न कर सकता है। ये कॉर्क कैम्बियम जो होगा वो डिवीज़न करेगा। अपर डायरेक्शन में भी इनमें डिवीज़न होगा और लोअर डायरेक्शन में भी इनके अंदर डिवीज़न होगा। अपर डायरेक्शन में डिवीज़न करके ये जो पैरेन्काइमा सेल्स बना रहा है उसे हम कहते हैं कॉर्क। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्क। इनमें से इस कॉर्क की कुछ सेल में से ये जो कुछ सेल्स हमने ड्रॉ की है ब्लैक कलर से, जिसको हमने हाईलाइट किया है, यहाँ पे क्या हुआ है, सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ है। किस चीज़ का, यहाँ पे सुबेरिन का, इनमें से कुछ सेल्स में सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया तो कहने का मतलब क्या हुआ, सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ तो हमने यहाँ पे क्या बनाया था, यहाँ ऊपर क्या है, ऊपर है हाइपोडर्मिस, प्राइमरी कॉर्टेक्स की कुछ लेयर्स। ये क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं हाइपोडर्मिस की लेयर्स को। इन हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस और प्राइमरी कॉर्टेक्स की जो कुछ लेयर्स ऊपर प्रेजेंट है, ये जो लेयर्स प्राइमरी कॉर्टेक्स की, इनके पास में क्या नहीं होगा, इनके पास में वाटर और गैसेस मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज या फिर गैसेस मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे, वाटर का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से होगा ये कि ये सेल्स जो होंगी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे डेड होने लग जाएगी।
फिर हमने कहा कि कॉर्क कैम्बियम जो है नीचे की तरफ भी क्या करेगा, डिवीज़न करेगा। नीचे की तरफ डिवीज़न करके क्या बना रहा है, नीचे की तरफ डिवीज़न करके ये बना रहा है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। किसको, नीचे की तरफ डिवीज़न करके जो पैरेन्काइमा सेल्स बनी है उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम कर रहे हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, कॉर्क कैम्बियम जो हमने बनाया है, इस कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हम लिख लें, कॉर्क कैम्बियम को क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन भी कहते हैं। फैलोजन किसको कह रहे हैं, फैलोजन, कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन भी कहते हैं। और ऊपर जो इसने पैरेन्काइमेटस सेल्स जो बनाई थी, जिसको हमने कॉर्क कहा था, इस कॉर्क को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है, फैलम। क्या, कॉर्क को जो यहाँ पे हमने सेल्स बनाई है, जिसके लिए हमने कॉर्क का नाम लिया था, कॉर्क को फैलम के नाम से भी जाना जाता है। किसे कह रहे हैं, कॉर्क को हम फैलम कह रहे हैं, और कॉर्क कैम्बियम जो था उसे हम क्या कर रहे हैं, फैलोजन कह रहे हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो बनी है उसे फैलोडर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे फैलोडर्म कहते हैं। किसको कहा, फैलोडर्म, फैलोडर्म कहा सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनी किसकी वजह से, कॉर्क कैम्बियम में डिवीज़न होने की वजह से बनी। कॉर्क कैम्बियम को हम फैलोजन कहते हैं, और ऊपर जो कॉर्क का फॉर्मेशन हुआ है उसे हम क्या कह रहे हैं, फैलम। इस पार्ट को हम कहेंगे कॉर्क या फैलम। ये जो बैंड जैसे स्ट्रक्चर हमने बनाई है इसे हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन। नीचे जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स हमने बनाई है इसे हम कह रहे हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म। हमने ऊपर सुबेरिन की डिपोजिशन की बात की थी, किसकी, सुबेरिन के डिपोजिशन की बात की थी, जिसकी वजह से अब क्या होगा, सुबेरिन की डिपोजिशन की वजह से ये देखने को मिलता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से ये सेल्स जो होगी, यहाँ पे हम अच्छे से ड्रॉ करें, ऊपर की सेल्स जो होगी वो कैसे हो जाएगी, डेड हो जाएगी। डेड हो जाएगी तो यहाँ पे सेल्स कैसे हो रही है, ऊपर की सेल्स जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डेड हो रही है। डेड क्यों हो रही है, डेड इसलिए हो रही है क्योंकि ये सुबेरिन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए कैसा है, इम्परमिएबल होता है। ये वाटर को गैसेस मॉलिक्यूल्स का बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा, मिनरल्स नहीं पहुँचेंगे, पानी नहीं पहुँचेगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स की, हाइपोडर्मिस की, एपिडर्मिस की जो सेल्स थी वो क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे डेड हो जाएगी। इस तरफ भी ऐसे ही बनेगा। ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की सेल्स जो डेड हो रही है उसे हम इस तरह से शो कर रहे हैं। और ये क्या है, ये है सुबेरिन के डिपोजिशन होने वाली सेल। सुबेरिन डिपोजिशन जिस सेल्स के अंदर हुआ है इन्हें हम क्या कर रहे हैं, सुबेरिनाइज्ड सेल्स, जो हमने ब्लैक कलर से इसको हाईलाइट किया है। ऊपर की सेल्स डेड हो गई, यदि कंप्लीट रीजन के अंदर सेल्स जो होती वो सुबेरिनाइज्ड हो जाती तो गैसेस मॉलिक्यूल का एक्सचेंज कैसे होता। इसलिए यहाँ पे कुछ हमने ब्लू कलर से जो सेल्स बनाई हैं वो कैसी सेल्स है, पैरेन्काइमेटस सेल्स है। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करने में हेल्प करवाती है। प्लांट के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो, वाटर का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट अपर लेयर्स तक हो जाए, इसलिए ये पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है इसकी हेल्प करती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर जो बनाई है हमने इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लेंटिसेल्स कहते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, यहाँ पे जो कॉर्क थी वहाँ पे कुछ सेल्स सुबेरिनाइज्ड हो गई, जिसकी वजह से अपर डायरेक्शन में जो सेल्स प्रेजेंट थी, हाइपोडर्मिस की, कॉर्टेक्स की, एपिडर्मिस की, उनके पास में गैसेस मॉलिक्यूल वाटर का एक्सचेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सेल्स जो होगी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये सेल्स जो है धीरे धीरे डेड होने लगेगी और ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है।
यहाँ पे हमने कुछ सेल्स को सुपरनाइज्ड नहीं किया है। ये सेल्स जो है क्या करेगी, गैसेस मॉलिक्यूल का एक्सचेंज करने में हेल्प करेगी। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या है, आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्स्ट्रासेल्युलर रीजन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की बात की है। एक्स्ट्रासेल्युलर रीजन को हमने कॉर्टिकल रीजन के नाम से भी जाना, कॉर्टिकल रीजन। यहाँ पे हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रखा है, जिसमें हमने ये देखा एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स की लेयर, एंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल्स, मेडुलरी रेज, एंडोपिथ और पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स की लेयर में से कॉर्टिकल रीजन में हो रही है सेकेंडरी ग्रोथ, तो यहाँ कॉर्टेक्स के रीजन में से कुछ सेल्स जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी डी डिफ्रेंशिएशन की वजह से। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम क्या कर रहे हैं, इस मेरिस्टेमेटिक सेल के बैंड को हम कॉर्क कैम्बियम कर रहे हैं। कंप्लीट एक रिंग की फॉर्म में ये कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट होगा। कॉर्क कैम्बियम के बनने की वजह से हुआ क्या, कॉर्क कैम्बियम ने मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, डिवीजन की एबिलिटी है, इसकी वजह से इसमें डिवीजन होएगा। अपर डायरेक्शन में डिवीजन करके ये पैरेन्काइमा सेल्स बनाता है, जिसे हम कह रहे हैं कॉर्क। कॉर्क में से कुछ सेल्स जो होती है वो सुबरेनाइज्ड हो जाती है, इनमें सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। सुबेरिन जो होता है वाटर, गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए, मिनरल्स के लिए कैसा है, इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यदि सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया तो इस एरिया से ये वाटर को, गैसेस को इस डायरेक्शन में जाने नहीं देगा, पाथ प्रोवाइड नहीं करता है। ये सुबेरिन जो होता है वाटर के लिए, गैसेस मॉलिक्यूल्स के लिए कैसा है, इम्परमिएबल है। फिर हमने देखा कि कॉर्क कैम्बियम जो है लोअर सरफेस नीचे की तरफ में भी डिवीज़न करेगा, नीचे की तरफ डिवीज़न करके क्या बना रहा है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बनाता है। कॉर्क जो बना उसे हम फैलम कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन कहते हैं और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स और ये कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम के बनने की वजह से हुआ क्या, यहाँ पे 3 रिंग्स ऐड हो गई, 3 रिंग्स और जुड़ गई। ये 3 रिंग्स किसकी, कॉर्क की 1 रिंग, सेकेंड कैम्बियम की, थर्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स की। यहाँ पे यदि 3 रिंग्स और जुड़ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 3 रिंग्स और जुड़ने की वजह से प्लांट का डायमीटर इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, पहले हम मान लेते हैं कि प्लांट का डायमीटर इतना था, अब यहाँ पे 3 रिंग्स इंक्रीज, 3 रिंग्स जो है वो और ऐड हो गई। 3 रिंग्स ऐड होने की वजह से क्या हुआ, 3 रिंग्स और ऐड होने की वजह से प्लांट का डायमीटर जो है वो धीरे धीरे कैसे होने लगेगा, प्लांट का डायमीटर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है सेकेंडरी ग्रोथ को कौन से रीजन में, एक्स्ट्रासेल्युलर रीजन के अंदर पाई जाने वाली सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा। कल हम प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।